नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, कहते भी है ना कि इस दुनिया में लेने वाला इतना सुखी नहीं रहता जितना देने वाला सुखी होता है। आप देखिएगा, जिस दिन आप कुछ लेते हैं दुनिया से, समाज से, तो उतनी खुशी नहीं मिलती जितना आप देते हैं ना। तो उस दिन भले आपने कुछ दिया होता है, आपके पास से कुछ कम होता है, लेकिन जो आंतरिक खुशी आपको मिलती है उसका कोई अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो कहानी है वो ऐसे ही एक लकड़हारे की है जो कि रात दिन लकड़ियाँ काटता था, लेकिन कठोर परिश्रम के बावजूद भी उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा, ऋषिवर, जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए तो मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उस लकड़हारे को वो साधु फिर मिला। उसने उन्हें अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि तुम्हारी जो आयु है वो 60 साल है और तुम्हारे भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी ही अनाज है। इसलिए प्रभु तुम्हें थोड़ा थोड़ा अनाज रोज देते हैं ताकि तुम 60 वर्षों तक जीवित रह सको। समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर मिला तो उसने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वो मेरे जीवन का सारा अनाज मुझे एक साथ दे दें ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने ऐसा ही किया और उसने ईश्वर से लकड़हारे के अनुसार ही प्रार्थना की। लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर लिया और उसने उसका सारा हिस्सा उठाकर उसने उसे बेच दिया। बिना कल की चिंता करे हुए उसने सारे जो भी अनाज था, जितना उससे हो सका उसका भोजन बनाया और जो बेचे हुए धन थे उससे बाकी चीज़ें उसने बनाकर फ़कीरों को, भूखों को खाना खिलाया और खुद भी उस दिन बिल्कुल छक कर भोजन किया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया। उसने फिर गरीबों को खाना खिला दिया, फिर इसका भंडार भर गया और ये सिलसिला रोज रोज चल पड़ा। लकड़हारा लकड़ियाँ काटने की जगह गरीबों को खाना ही खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिनों बाद वो साधु फिर लकड़हारे को मिला तो उसने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया कि तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज भी गरीब व भूखों को खिला दिया, इसलिए प्रभु उन गरीबों के हिस्से का जो अनाज है वो तुम्हें दे रहे हैं। यदि कोई भी किसी के लिए कुछ भी करता है ना तो वो लौट कर 10 गुना होकर वापस आता है, और यही प्रभु का नियम है, यही प्रकृति का नियम है, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो। तो कहते हैं ना कि दान किए से जा दुख, दूर होए सब पाप, नाथ आकर द्वार पर दूर कसे संताप। तो कोशिश करें कि कभी भी आप किसी का छोटे से छोटा भी, यदि आप पुण्य का काम कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं तो वो करें। आपको उस पुण्य का जो फल है वो 10 गुना होके निश्चित मिलेगा। और कहते हैं ना कि यदि भगवान की तरफ, ईश्वर के प्रति आप एक कदम भी उठाते हैं ना तो ईश्वर 10 कदम आपकी ओर चल के आता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए, ज्योतिष के लिए और सपनों से जुड़े विशेष मतलब के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।